बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मकबूजा कश्मीर का नाम तब्दील करने का शोशा छोड़ दिया। इलेक्शन जीत गया तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनाऊंगा। ख़तरनाक वायरस पाकिस्तान पहुंच गया, कौमी इदारा सेहत को निगरानी की हिदायत। ये एक अलर्ट जारी हुआ है। बच्चों और बड़ों सभी की पसंदीदा शख्सियत मिस्टर बीन 70 बरस के हो गए। और नाज़रीन, आखिर में मेजर गौरव आर्या ने ISI चीफ का दौरा, जो कि ताजिकिस्तान का के हवाले से है, वीलॉग में क्या कहा है इस बारे में मैं ज़रूर आपसे तज़किरा करूँगा। आखिर में सबसे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर का नाम तब्दील करने का जो शोशा छोड़ा, उस हवाले से ख़बर है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में कश्मीर की तारीख पर लिखी गई किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये मुमकिन है कि तारीख में कश्मीर का नाम बाबा कश्यप के नाम पर रखा गया हो। अमित शाह का कहना था कि मौरखीन जो करना था कर दिया, लेकिन अब हमें कौन रोक सकता है। अब ये हमारा काम है कि हम हक़ाइक़ व शवाहिद के साथ तारीख दुरुस्त करें। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है। हम कश्मीर की सकाफती शान को हासिल करेंगे। इलेक्शन जीत गया तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनाऊंगा। रहनुमा भारतीय जनता पार्टी BJP के रमेश भदौरी के कांग्रेस अहम भी प्रियंका गांधी के गालों पर काबिल एतराज़ तबसरे ने नई बहस छेड़ दी। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रमेश भदौरी ने पार्टी रहनुमा और कारकुनों से खिताब के दौरान कहा है कि अगर हल्के में इलेक्शन में कामयाब हुए तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनाएंगे। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियो में रमेश भदौरी को प्रियंका गांधी पर काबिल एतराज़ तबसरे करते हुए सुना जा सकता है। वो दिल्ली असम्बली के इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुहिम चला रहे हैं और अपोजिशन पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाया, जबकि इस तरह का तबसरा लालू प्रसाद भी हेमा मालिनी के बारे में कह चुके हैं। ख़तरनाक वायरस पाकिस्तान पहुंच गया है। अभी वायरस फैलने का खदशा नहीं, ताहम एहतियाती इक़दाम करना होंगे। वज़ारत सेहत, चीन में कोरोना के 5 साल को कोविड-19 जैसा नया वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जिसका नाम ह्यूमन मीटानेमो वायरस HMPV है। चीन में मौसमी वायरस ह्यूमन मीना नेमो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ होने के बाद वज़ारत सेहत ने कौमी इदारा सेहत को वायरस की निगरानी की हिदायत कर दी। ये वायरस सांस के ज़रिए फैल कर बच्चों को मुतासिर करता है। वज़ारत सेहत का कहना है कि नज़ला ज़ुकाम और बुखार HMPV वायरस की आम अलामात हैं। ये पाकिस्तान में वायरस मौजूद तो है, मगर अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। अभी वायरस फैलने का खदशा नहीं, ताहम एहतियाती इक़दाम करना होंगे। बच्चों और बड़ों सभी के पसंदीदा शख्सियत मिस्टर बीन 70 बरस के हो गए। अपनी हरकतों से सबको हंसाने वाले डोवन एनकिनिक्स 70 बरस के हो गए। हॉलीवुड के मकबूल तरीन अदाकार ने सिर्फ मिस्टर बीन का किरदार ही अदा नहीं किया, उनकी संजीदा अदाकारी को भी बहुत सराहा गया है। जबकि मिस्टर बीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं और 50 के करीब फिल्मों में काम कर चुके हैं, जबकि उनकी अहलिया बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं। ताहम 2014 में दोनों के दरमियान अलीहदगी हो गई थी। और नाज़रीन, आखिर में लास्ट में मेजर गौरव आर्या ने ISI के चीफ का दौरा ताजिकिस्तान के हवाले से वीलॉग बनाया है। मैं पहले भी मेजर साहब को अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप अपने अंदरूनी मामला देखें कि वहाँ क्या मामला हो रहे हैं। हम पाकिस्तान के मामला देख रहे हैं। हम आपके मुल्क के बारे में कोई ऐसी बात जो हमने की हो हम नहीं करते।
वो आपके अंदरूनी मामलात हैं, कौन दौरे पे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, वजीर आजम जा रहे हैं, या आईएसआई चीफ जा रहा है, या आर्मी चीफ जा रहा है। हमारे अगर ये इस तरह के दौरे अगर हो रहे हैं तो इंडिया को क्या तकलीफ़ है, या मेजर साहब को क्या तकलीफ़ है? मेजर साहब, आप अपने सियासतदानों को देखें। ये भदौरी साहब जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं गांधी के जो ख़बर आई है कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनाऊंगा, तो आप पहले अपने सियासतदानों को सही करें। ठीक है, ये लालू प्रसाद जो हेमा मालिनी के गाने गाते थे, आप अपनी सियासत को ठीक करें, फिर दूसरे मुल्क के बारे में सोचें। आईएसआई का चीफ अगर दौरा ताजिकिस्तान कर रहा है तो आपको इससे क्या तकलीफ़ है? आप अपने मुल्क के जो आपके जो ये सियासतदान हैं, ठीक है ना, इनके बारे में सोचें, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी के बारे में। रमेश भदौरी साहब, ठीक है, पहले अपने अपने मुल्क के मामलात को देखें, फिर हमारे मामलात पर नज़र भी डालें। ये अगर दौरा आईएसआई के चीफ कर रहे हैं तो ये हमारा अंदरूनी मामला है, ठीक है। अच्छा, वो किस वजह से कर रहे हैं ये आपको नहीं पता, ये आपने नहीं बताया अपने व्लॉग में। ये बहुत ही अहम दौरा है आईएसआई के चीफ का। इससे पहले आईएसआई के चीफ अफगानिस्तान गए थे, उस हवाले से भी आपने बात की, वो चाय का कप कहाँ गया, ठीक है। देखिए, हमने जो भी मामलात अपने करने हैं वो आपसे पूछ के नहीं करने हैं। आप ठीक है तबसरा करें, लेकिन हकाइक बताया करें। आप हकाइक नहीं बताते, आप टोंट करते हैं। तो बराए मेहरबानी मेजर साहब, आप अच्छे व्लॉगर हैं, अच्छी जो है आप वीडियो यूट्यूब पे देते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप ना करें बराए मेहरबानी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले भी मैं आपको कर चुका हूँ, तो मेहरबानी करके आप ये चीज़ें ना किया करें। और आप अच्छी वीडियोस दें हमें। मैं ख़ुद आपका मद्दाह हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ। बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। फिर ये ना कहना कि जी खटक साहब ने जो है ये अच्छा नहीं किया, तो मुझे जो है ना फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी भी दिखानी पड़ेंगी। आपके मुल्क के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। मेजर साहब से एक सवाल है कि वो जो राफेल आपने ख़रीदे थे, उसके लिए पायलट्स आपके तैयार हो गए, या हम पाकिस्तानी पायलट भेज दें उन्हें उड़ाने के लिए? तो इसका आप ज़रा जवाब दें, ठीक है मेजर साहब। अपने मामला ठीक करें, फिर दूसरी तरफ आप देखें। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। फैज़ हमीद को भेजा था डिप्लोमेसी करने के लिए काबुल में। वो चाय का कप पकड़ के खड़ा था सरीना होटल में, उसकी लॉबी में बीबीसी जर्नलिस्ट को कह रहा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। निपटा दिया 48 घंटे के अंदर तुम्हें तालिबान ने। कहां गया वो चाय का प्याला? कहां गया एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके लिए माहौल जज कर सकती हैं, को माहौल बना सकती हैं आपके लिए, लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को इन्होंने नहीं भेजा। दोस्तों, यही बात मैंने 4-5 दिन पहले भी बोली थी, जब मैंने वो तालिबान वाला वीडियो बनाया था कि तालिबान अटैक कर रहा है। मैंने यही बात बोली थी और ये मैंने हिदायत भी दी थी। मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई, अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हों, तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। It can't be that you are sending DGISI and army chief and all these people. इससे मामले बिगड़ेंगे, because everybody knows। देखिए, एक तो है कि अगर आप जैसे कोई डिसेंट कंट्री है, कोई शरीफ देश है जैसे भारत के अगर कोई चीफ ऑफ रॉ जाते हैं या भारत के आर्मी चीफ मिलने जाते हैं, तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है। दे टॉक प्रोफेशनल स्टफ। ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, प्रोफेशनल बातें करते हैं। ये DGISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे, मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसकी, गोइंग एंड मीटिंग द ताजिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तानीज थिंक दैट दे आर द कैट्स विस्कर्स। इस कौम का यही जिसको कहते हैं ना कि डाउनफॉल है, बिकॉज दे थिंक दे आर द कैट्स विस्कर्स। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DGISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DGISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। देश ऐसे काम नहीं करते। कंट्रीज डोंट फंक्शन लाइक दिस यार। यू हैव टू बी सीरियस यार। मतलब ठीक है, इंडिया के लिए तो अच्छा है,
इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये बोल दिया तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हम तजाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखते हैं, हम तजाकिस्तान को देखते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी लेंस। पर इसमें देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, बिकॉज पाकिस्तानी खुद को, अपने आप को भी तो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। दे एडमिट वेरी प्राउडली देयर अ सिक्योरिटी स्टेट, देयरफॉर आईएसआई एंड पाकिस्तान आर्मी आर लीडिंग एवरीवेयर। ये इनिशिएटिव तो पाकिस्तान आर्मी, वो इनिशिएटिव तो आईएसआई। तो अब ये भाई पहुंच गए वहां पे। लेकिन दोस्तों, जो ताजिक प्रेसिडेंट है ये इमोमाली रहमान, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट दिस बेट। वो अपने रिलेशनशिप तालिबान से ठीक कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी टाइप। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, क्योंकि तजाकिस्तान का नेबर तो चीन भी है। अच्छा भैया, सबकी ब्लेसिंग हो गई और शी जिनपिंग की ब्लेसिंग हो गई और आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से तुम ठोक लेना। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड द चाइनीज विल नॉट अलाउ इट, राइट? क्योंकि चाइनीज खुद अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। यार, उनका एम्बेसडर जाके ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू होम, नॉट टू वांगी, नॉट टू वांगी, ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, दैट इज शी जिनपिंग। वो शी जिनपिंग के पास जा रहा है यार। ये प्रोटोकॉल उनके अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव है बीजिंग में, उसको ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ही इज गोइंग एंड मीटिंग शी जिनपिंग। क्या तुम लोग बात कर रहे हो? अब यहां पे दोस्तों, तजाकिस्तान अपीयर्स कॉशियस अबाउट फॉर्मिंग एन आउटराइट सिक्योरिटी अलायंस। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वो मैं पहले ही एनालाइज करके आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन पंगे लेगा यार। व्हाट कैन पाकिस्तान गिव तजाकिस्तान? आप ये तो समझिए ना, पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? आप एक बात बताइए कि मेजर साहब ये दे सकता है? ना इसके पास पैसे, ना इसके पास तेल, ना इसके पास टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं। बस सिर्फ जाके, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका आईएसआई का चीफ है उसने भी यही कहना है, कल इनका आर्मी चीफ जाएगा वो भी यही कहेगा, और सेम पुरानी लाइन इनकी कि अस्सी भी मुसलमान थे तो से मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जीरो है इसके अलावा। ये जब मुस्लिम मुल्क जाते हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, कभी ट्रेड की बात नहीं करते, और इसलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं यार तुम आयो पैसे की बात करो, यार तुम बिजनेस की बात करो।